जब मैं कुछ आर्टिकल्स देखता हूँ और आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके लेकर आता हूँ ना, तो उनमें से कभी कभी ऐसा लगता है देखकर कि हम तो चलो यहाँ पर सॉल्व हुई या कुछ ऐसी मिस्ट्री आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब किसी के साथ ये हो रहा होगा और उस डिपार्टमेंट के लोग उसे सॉल्व कर रहे होंगे तो ना तो उन्हें खाना हजम होता होगा, ना रात में नींद आती होगी, किसी काम में मन नहीं लगता होगा, क्योंकि कुछ तो ऐसी भयानक और डरावनी है जिसका मतलब रजिस्टर में एंट्री करें तो क्या करें। पुलिस वालों के पास सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हाँ, कोई चश्मदीद गवाह है, कुछ जो हुआ है वहाँ पर उसके कुछ सिम्टम्स मिले, कुछ प्रूफ मिला, कुछ फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिले, तभी तो आप किसी नतीजे पर पहुँचोगे। लेकिन ये जो मैं आज आपको बात बता रहा हूँ, ये जापान का एक ऐसा किस्सा रहा कि जिसके बाद लोगों के मन में कुछ ऐसा डर बैठ गया था कि उन्होंने वहाँ से अपने जो घर हैं, ठीक है, सभी ने खाली करके किसी ऐसी जगह जाकर रहने लग गए जहाँ पर थोड़ी पब्लिक हो। मतलब कि चाहे हमें स्ट्रीट लाइट के नीचे सोना पड़े, चाहे हमें ग्राउंड में सोना पड़े। उसके बाद जब स्थिति ये ऐसी सी होने लगी और लोगों के मन में डर ज़्यादा बैठने लग गया, तो पुलिस ने फिर इनकी मदद करी। हर घर के आगे दो दो तीन तीन पुलिस वाले खड़े होते थे कि आप सब निश्चिंत होकर सोइए, हम आपके लिए खड़े हैं यहाँ पर। लेकिन डर इन्हें भी लगता था। समझना बड़ा मुश्किल है उस परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ जो कि हर किसी ने उनको अपने घर में देखा। जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूं। यहां से मैं आर्टिकल डिस्कस करता हूं, कभी कभी व्लॉग करने की कोशिश करता हूं जो कि नहीं हो पाते, कभी आपको रिव्यूज देता हूं, कभी क्या 2-3 ही करे हैं। अब कभी मौका लगेगा कुछ देखेंगे तो रिव्यू कर देंगे, अदरवाइज मौका मिलता है नहीं। जैसे मिला देखा और आपके लिए रिव्यू ले आया। बहुत सारे लोग हैं जिनकी रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास कि मेरे को अपना गब्बर दिखाओ, जो मेरा रॉटवेलर है, जो अभी मैंने एक छोटा सा पपी लेके आया हूँ, तो मैं उसे अब सबके सामने लेकर आने वाला हूँ। उसका थोड़ा वैक्सीन वाला आना है ना टाइम, तो जब लेकर जाऊंगा तो उसकी एक प्रॉपर वीडियो शूट करेंगे, बनाएंगे, दिखाएंगे। आप बताइएगा ये सोना बच्चा कैसा लगा। आज का ये जो आर्टिकल है ये फ्लॉन्स्की के परिवार का है। फ्लॉन्स्की एक ऐसा आदमी है जो वर्कशॉप पे काम करता है गाड़ियों के, ठीक है। इनकी जो वाइफ है ये एक बैंक में अकाउंट्स देखती थी, लेकिन और इनके जो 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा, एक छोटी बिटिया, ये नॉर्मल लाइफ चल रही थी। इन सभी ने एकदम से नौकरी छोड़ दी। हाँ, उसने अपने वर्कशॉप से काम छोड़ दिया। इन्होंने जिस बैंक में ये कुछ समय पहले लगी थी, 2-2.5-3 महीने पहले, इन्होंने भी जॉब छोड़ दिया। यहाँ तक तो ठीक है कि आदमी कभी कभी काम करते करते इतना थक जाता है कि उसे कुछ अब एक गैप की ज़रूरत है, कि अब ये थक गए, हमसे नहीं हो पा रहा भाई, अभी फ़िलहाल कुछ दिन का हमें आराम चाहिए। लेकिन बच्चों के लिए थोड़ी ना बोला जाएगा। ठीक है, बच्चे छोटे हैं, एक 10वीं क्लास में है, एक 8वीं क्लास में है, तो उनको किस बात का गैप भाई। और अगर उन्हें गैप दोगे तो उनका पूरा साल नहीं खराब हो जाएगा। लेकिन बड़ी विचित्र सी बात है, इस पूरे परिवार ने अपने काम से, अपनी पढ़ाई से, अपने स्कूल से गैप ले लिया एकदम से। गैप लेने के पीछे वजह पता है क्या थी? आराम नहीं, पैसा। इन्हें एक अलग माध्यम से पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, जादू से। मतलब कि आप अपनी जेब में 10 रुपए रखोगे और वो कल सुबह तक 20 हो जाएंगे। क्या लगा मूर्खता कर रहा है नितिन? क्या सुना रहा है, बेवकूफ वाली बातें कर रहा है? नहीं नहीं, सुनो, आगे सुनो। ये जो फ्लॉन्स्की भाई साहब है ना, जिस वर्कशॉप पर ये काम करते थे, यहाँ एक आदमी आया जिसने अपनी गाड़ी का कुछ सर्विस वगैरह कराया। उसने एक मैजिक दिखाया इन्हें, और मैजिक दिखाने के बाद जिस चीज से वो जादू दिखाया वो इसे दी। उससे जो कहा कि रात में जब आप घर पे जाओ, आराम करो, सो, तो उससे पहले ये आपको काम करना है, और अगर आपको ये दिखा तो इसका मतलब आपका किस्मत बदल सकता है। अगर अपनी भाषा में बात करी जाए, हिंदुस्तान में हम इसे टोटका कहते हैं। वो जो आदमी था वो किसी समय किसी चर्च में फादर हुआ करता था, यानी ईश्वर के करीब था। जब तू ईश्वर के करीब है तो तुझे शैतान को प्रसन्न करके शैतान की दुनिया में प्रवेश कर कर उनको अपने साथ क्यों रखना। लेकिन ये जो फ्लॉन्स्की है ये उसकी बातों में आ गया। अच्छा, नाम में मैं अगर बाई चांस, वैसे तो मैंने लिखा है, मिस्टेक हो जाता है तो प्लीज़ ऐसे नहीं कि डिसलाइक कर दिया तूने तो नाम गलत बोल दिया, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये छोटे बच्चों वाली बातें होती है, अले टिल्ली ली ली, ये सब नहीं करना है। ये जो भूकंप आ रहा है ना, आवाज़ें आ रही हैं, ये मेरा गब्बर है। आज स्टूडियो आया हुआ है मेरे साथ, तो धूम धड़ाम चल रही है। शायद दूसरे कमरे में उसने कुछ सामान वामान गिरा दिया है। अभी हमारे सहपाठी देखेंगे दरवाज़ा खोलकर। गब्बर, दरवाज़ा खोल ही दो, आने दो गब्बर को। अभी वीडियो में आपको, 1 मिनट,
अच्छा ऐसे ही दिखाऊं आपको, रुको एक सेकेंड, क्योंकि ये तो रेडियो वाली बात है ना, यहाँ तो घर परिवार वाली बात है, तो आपको दिखा सकता हूँ। आजा मेरा शेरा, आइश, ये देखो मोटू को, ओए मोटू, ये कैसा लगा? हाँ हाँ, अब देखो, अब हम वीडियो बना रहे हैं, देख बेटा यहाँ पे फ्लॉन्स की आ जाएगा। अरे अरे घड़ी गा रहा है, अभी खरीदी है। आई देखो, ये जो इसकी बाइटिंग, ये जो बाइटिंग प्रॉब्लम है इसकी, ये थोड़ी सी अभी है इसमें, छोटा है और बहुत सारी चीजें खाने का मन करता है, मेरे हाथों में बहुत सारी स्क्रैचेस डाल चुका है और ये बहुत बड़ा गब्बू है। अब मैं इसे आई, अच्छा आप इसे देख चुके, मैं इसे नीचे रख देता हूं, क्योंकि ये जो है हमारा प्रसाद, गब्बू गब्बू, अरे अच्छा ये ले, ये खाने की चीज आई। हो, आप स्टोरी सुनने आए थे ना? नहीं, इसे ही देखने आए हो? आपके घर छोड़ दूं इसे आधे घंटे के लिए, जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसे ले जाना। ये चलो आप अब गब्बू से मिल लिए, गब्बू जाओ खेलो। ये देख देख देख, वहां सबको हाय कर दे, किसी को कोई नहीं करना इसे बस। तो मोटा बहुत हो गया है। अच्छा, अब कहानी को आगे से कंटिन्यू करेंगे। फ्लॉन्स की नाम है और गब्बर ने मेरा रुमाल फाड़ दिया, कोई बात नहीं। ये जो फ्लॉन्स की है ना, इसने अपने परिवार को एक तरह से एक ऐसी जगह के लिए प्रॉमिस कर दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपके लिए और हमारे लिए तो नहीं है, ऐसे लोगों के लिए होती होगी। उसने बताया कि कुछ ही समय में 72 आवर्स 72 घंटों के अंदर हम इंसानी दुनिया से परे हो जाएंगे। हम एक ऐसी दुनिया में आएंगे जहां पर खाने को अच्छे पकवान होंगे, पहनने को अच्छे कपड़े होंगे और धन दौलत का तो पता ही नहीं कि कितना होगा। ये इसके दिमाग में उस आदमी ने बात बैठाई और इसे प्रैक्टिकली सोचा जाए तो होना नहीं है। ऐसे पेड़ के बोल रहा हूँ, मतलब पैसों के पेड़ हमने मुहावरों में या ऐसी बातों में सुने हैं ना। असलियत में कहीं पैसे का पेड़ हो तो उसकी कीमत कितनी होगी सोचो। कैसे लगाओगे, कैसे उगाओगे? आप अंदर घर में कभी जा भी पाओगे? आपने अगर पैसों का पेड़ बाहर लगा दिया तो रात में नींद कैसे आएगी? उसी पर बैठ के सोओगे और फिर पब्लिक कहेगा कि भूत। क्यों? पेड़ पर भूत सो रहा है। कहाँ की बात कहाँ चली जाती है। खैर, कुछ भी बोल लेता हूँ मैं, उसके बाद यही कह देता हूँ ये तो रेडियो वाला है ना, या तो कुछ भी चलता है। तो ये तो आपको पता ही है कि वहाँ एकदम स्ट्रिक्ट टू स्टोरी रहता हूँ, बीच बीच में इधर उधर चला जाता हूँ। इसमें तो स्टोरी ढूंढ ढूंढ के मिल रही है आपको, है नहीं? हाँ, मिला हूँ अपने सभी सहपाठियों से। आज पूरी टीम यहीं बैठी हुई है मेरे सामने। आवाज़ें आ रही हैं, ये देखो नहीं, और कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं। क्या है भाई साहब, ये मेरी टेबल खा रहा है। एक मिनट, थोड़ी देर खाएगा, रुक जाएगा। भाई साहब ये हिल रहा है सब कुछ, कैमरा वैमरा ये खा गया, इधर की कोने की टेबल खा गया। आपको आज कहानी थोड़ी सी है, प्लीज थोड़ा एडजस्ट करिएगा। ये खा गया। अरे ओए बब्बू, नो। ये आपको एक चीज दिखाऊं, ये दिख रहा है, ये मेरी इस टेबल का कोना था। ये बड़े प्यार से मेहनत वाली टेबल। अरे ये हाथ में, ये देखो, ये है इसके दांत, दिख गया? खैर, फ्लॉन्स्की ने अपने परिवार से जो वादा किया वो बड़ा अजीब था और ये घूर रहा है मुझे। और इसके परिवार वाले सभी लोग इस बात में भी आ गए कि हाँ, ऐसी कोई दुनिया होती होगी। अब पापा ने प्रॉमिस किया है तो पापा हमें वहां तक लेकर भी जा सकते हैं, है ना? ऐसा बच्चों को भी लगा और बच्चों के दोनों की स्कूल की छुट्टी करा दी। एक तरह से कह सकते हैं कि ये जिसे हम हिप्नोटाइज करना बोलते हैं, किसी को आप सम्मोहित कर दो अगर, तो उसे हिप्नोटाइज बोला जाएगा। शायद मैं सही तरीके से बता पा रहा हूँ। तो ये जो चाह रहे थे दिखाना, वो बच्चों को महसूस हो रहा था। वो बालक हैं, मान सकते हैं, लेकिन इनकी जो धर्मपत्नी है वो भी अपनी जॉब को छोड़कर और इसकी बात को हाँ मानकर, इसकी बात को सच मानकर इसका साथ देने लग गई। घर में कोई चीज़ें मंगाई थी, आज सारी आवाज़ें आ रही हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, स्टूडियो में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गब्बर घूम रहा है और ये आपको दिख रहा है। अब सोचो ऐसी स्थिति परिस्थिति में वीडियो शूट करना कितना भर, और इसे लाना, ये लाने लायक नहीं है कहीं ना, स्टूडियो लाने लायक नहीं है। देखो दांत अभी भी खुला हुआ है। ये क्या जाओ, गो। ये गो, स्टॉप, जंप, कैच, ये सब कुछ सीख गया, लेकिन जब दांतों से पकड़ लेता ना तो इसके बाद बाबा चापा, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, हम तो खाएंगे। और ऐसा खाता है, पता नहीं कितनी जगह खरोंचे लगा दिए इसने मेरे पूरे। यहाँ कुछ सामान भी घर में इकट्ठा किया। इसमें से कोई चीज़ ऐसी थी जो कि ये बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं ला पाए, जो उस आदमी ने कहा था कि आपके पास होनी चाहिए।
ये किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और इन्हें जॉब छोड़े हुए तकरीबन 6 दिन हो गए थे। ये घर से कोई नहीं निकलता था, रात के 1, 2, ढाई ऐसे बजे निकलते थे और रात में जो कहीं कोई दुकान मॉल जो कि 24 घंटे खुलता होगा ऐसी जगह से जाकर अपना राशन पानी ले आते थे। जो ज़रूरी सामान है, गाड़ी में तेल पानी है, ये सिर्फ और सिर्फ रात में करते थे। ये मान लीजिए कि इनको मना था कि आप पर धूप नहीं लगनी चाहिए, यानी आप सूरज की रोशनी में 21 दिन तक नहीं आओगे, ये इनको बताया गया था। क्योंकि कहा जाता है कि रात प्रेतों के लिए है और जो दिन है वो ईश्वर के दूत के लिए है, ईश्वर के भक्तों के लिए है। ठीक है, तो रोशनी में हमेशा एक पॉजिटिविटी रहती है और जो अंधेरा है वो एक नेगेटिविटी लाता है। इस चीज़ को ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं। 21 दिन तक धूप नहीं लगनी चाहिए और 21 दिन तक इनके घर में वास्तव में इन सभी लोगों ने ये चीज़ फॉलो करी। कोई भी बाहर नहीं निकला, रात को जाते थे, सामान लेकर आते थे। आज वो दिन था जब वो आदमी आने वाला था इनके घर पर उस काम को अंजाम देने के लिए जिसके लिए अब ये लोग तैयार हैं। उसने आकर इनसे जो सामान मांगा वो गलती से इनके पास नहीं था, अब इन्हें जाना पड़ा। ना जाने कैसे इन्हें वो चीज़ अवेलेबल हुई। एक तरह से कह सकता हूं कि एक गया हुआ जानवर था, समझ गए, उसको यहां पर लाकर बीच में रखकर इन्होंने एक तरह की विद्या, एक तरह की पूजा, मैं अपनी भाषा में कहूंगा, वो शुरू करी। फिर यहां इन्होंने वो बोर्ड रखा जिसे बहुत सारे लोग जानते हैं कि प्रेत बुलाने का सबसे साधारण और आसान तरीका होता है। लेकिन अगर आप ओजा बोर्ड बोल रहा हो, ठीक है, डायरेक्ट ही नाम बोल देता हूं, बहुत से लोग जानते भी हैं, लेकिन अगर आपने ओजा बोर्ड हल्का सा भी एक क्रैक के साथ इस्तेमाल किया, क्रैक यानी कि वो अब खंडित है, मैंने ज़्यादा हिंदी बोल दिया, यानी उसमें एक हल्की सी दरार है, चटकन है, टूटा हुआ है, ठीक है, तो आप उससे नहीं बुला सकते, वो मनाही होती है। इसके 2 कारण हैं। किसी से पूछेगा जो ओजा बोर्ड का इस्तेमाल करना जानता है, और ऐसे ही मत जाना कि बाजार से खरीद लाओ, क्योंकि ओजा बोर्ड और कैरम बोर्ड में फ़र्क होता है। ठीक है, कैरम बोर्ड पे गोती है, खेल ले, मज़ा आ रहा है, साइड में रख दिया। ओजा बोर्ड के साथ ऐसा नहीं है। जिस प्रेत को बुलाया है अगर भेजना नहीं आता तो बोर्ड बंद नहीं होते। सच बता रहा हूं, ट्राई करके देख लीजिएगा कभी आपको मौका लगे तो, लेकिन तब करिएगा जब पूरी फैमिली घर में आपके आसपास हो, क्योंकि फिर जब आप बताओगे और लोग नहीं समझेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपके साथ जो हो रहा है इसकी वजह क्या है। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं जिनकी उम्र 18 साल से नीचे है, बालक ही हो आप, ठीक है, और मैं तो कह रहा हूं 32 और 35 साल के भी बच्चे ही हैं, जो प्रेत शक्ति को अपने तक लाना चाह रहे हैं, बुलाना चाह रहे हैं, उनसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो अपने पढ़ाई पर, अपने व्यापार पर ध्यान दो। जितना आप उनमें इंटरेस्ट दिखाओगे, अगर उन्होंने 1% भी दिखा दिया ना, तो फिर आपकी कहानी भी यहीं से आएगी। ठीक है, होता क्या है कि इन्होंने लाकर यहां पर जब पूजा शुरू करी तो उसके बाद इन्हें अपने घर में लोग दिखने शुरू हो गए जो कि इनके रिश्तेदार थे और जा चुके थे। इनके परदादा इन्हें दिखे, इन्हें दादा दिखे, इनके जो विलोस्की के जो वाइफ हैं उनकी मम्मा जा चुकी थी 2 साल पहले, वो दिखी। और ये बड़ा अजीब रहा कि वो इन्हें डरा नहीं रहे थे, किसी भी तरह से परेशान नहीं कर रहे थे, कोई भी समस्या नहीं हो रही थी। जो फ्लॉन्स्की है, इनकी वाइफ ने पूछा, वो जो भाई साहब आए हुए हैं उनसे, कि क्या हम इनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, क्या हम इनसे पूछ सकते हैं। तो एक गेम हुआ करता था जिसमें आप 1 रुपया लगाओगे तो वो 5 हो जाएंगे, 5 के 10 हो जाएंगे। इन भाई साहब ने उनकी मदद से कुछ नंबर पूछे, और ये बहुत काफ़ी पुरानी है, अब तो फिलहाल ये लीगल भी नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हैं, ये जो मोबाइल पे गेम चल रहा है, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ किसी भी गेम को, किसी को भी, किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं करता। आप जानते हो मेरे 2 चैनल हैं और दोनों में चैनल में किसी में कोई कोलैब नहीं करता, कहीं जाकर बैठकर मैं वो माइक पर बात नहीं करता, ना अपने यहाँ किसी को बुलाता। अरे ठीक है, आप हो, मैं हूँ, कहानी है, सुना दी, बात खत्म, है ना। कोलैब क्या करना, आप ये वाली ऐप डाउनलोड करें, वो करें, अरे क्यों करें, मत करें, आपके मोबाइल में वैसी जगह नहीं है, मैं क्यों कहूँ कुछ डाउनलोड करो। अब होता क्या है कि इन्होंने कुछ नंबर पूछे जो कि इन्हें अगले दिन सुबह लगाने थे। किसी और नाम से, किसी और शख्स से इन्होंने वहां पर वो 2-1 रुपये लगाए, वो प्रॉफिट हो गया। ये बात आपको सुनकर बड़ा अजीब लगेगा कि कुछ तुक्के फिट बैठ जाते हैं जो भूत प्रेत आत्मा की बात लेकर चलता है उसके लिए, लेकिन कभी कभी ये भारी भी पड़ जाते हैं। इस आदमी ने इन्हें रिच तो बना दिया, ये 4 दिन इनके घर पर रुका है, ठीक है,
4 दिन तक बच्चे नॉर्मल रहे, बच्चों के साथ यहाँ पर बैठकर फिर एक ही दिन पूजा हुई थी, बाकी दिन बच्चे अपने घर में ही हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस उन्हें मना था छत पे और बाहर जाने से। रात होगी, पूरी फैमिली बाहर जाएगी, घूमेगी, जो मर्जी करना है करो, लेकिन दिन में नहीं निकलना है। इनकी पैसों की जो जरूरत है वो पूरी कर दी गई। जब इन्होंने कहीं कोई नंबर लगाया और वो आ गया तो इन्हें 2 रुपए के 10 रुपए मिल गए, समझ रहे हो? तो इन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। 21वां दिन था जिस वक्त इन्हें इस जगह से अब जगह बदलनी थी, बाहर निकलना था। वो आदमी आज फिर आया और इस बार फिर से उसके पास एक मृत कह सकता हूं, जो कि दुनिया छोड़कर जा चुका था, जानवर था, छोटा सा, इतना बड़ा पक्षी मान लो, जानवर बोल रहा हूं, सॉरी टू से। उसे रखकर इन्होंने जो पूजा करी वो बड़ी भयानक थी। इनके घर में जो रुक गए थे उन्हें इस आदमी ने, मैं कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा एक्सट्रीम क्लियर करूं क्या आप या समझ रहे हो? मतलब जो प्रेत बुलाए गए थे और जो रुके हुए इस घर में, उन्हें यहाँ स्थान मिल चुका था, लेकिन इस आदमी की इस वाली पूजा से ये जगह उनको दे दी गई, समझ गए? लेकिन इस परिवार को नहीं पता था कि इनके साथ ये होने वाला है। जब आप प्रेतों को अपने तक लाते हो तो वो बदले में जब चीज़ों की डिमांड करते हैं या कुछ रिक्वायरमेंट उनकी होती है और आप पूरी ना कर पाओ तो आपके साथ खेल होता है। वो आपके शरीर के माध्यम से सामने वाले से अपनी फरमाइश करते हैं, अपनी चीज़ें बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। और ये हाँ इतनी खतरनाक, इतनी भयानक और ना सुनने वाली चीज़ें होती हैं कि जैसे कभी कभी शर्म महसूस होती है सामने वाले को कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, अब इस आदमी ने यहां जो ये पूजा करी उसके बाद इनसे कहता है कि अब आप अगले दिन से यानी कल से बाहर जा सकते हो। वो आदमी कहकर गया और इनमें से कोई भी कभी बाहर नहीं निकला, कभी भी। लेकिन हां वो दिखते थे, उनका दिखना बनता था। ये जो चारों लोग हैं इनके सिर एक पॉली बैग में ले जाता हुआ एक आदमी इस कॉलोनी में 2-1 बार दिखा है। दोबारा बता दूं, पॉली बैग होता है ना, थैला, उसमें इन चारों के सिर, ठीक है, वो किसी इंसान ने रात में किसी आदमी को ले जाते हुए देखा। और इतना क्लियर देखा कि गाड़ी वो अपनी पार्क कर रहा था तो वो जो गाड़ी की हेडलाइट की जो रोशनी है वो जब घूम रही थी तो वो पहले उसी थैले पर पड़ी, फिर आदमी पर पड़ी और वो आदमी एक तरह से भागता हुआ किसी गली में चला गया। इसने आवाज़ें दी, लेकिन अब वो घर में जाकर क्या बताए कि जो हमारे 4 मकान छोड़कर लोग रहते हैं उन चारों के मैंने चेहरे एक पॉलीथिन में देखे हैं, कैसे कहेगा? उस आदमी की तबीयत बिगड़ गई थी ये सब कुछ देखने के बाद। देखते ही पहले तो वॉमिट वगैरह हुआ, उसे फिर घर वालों ने थोड़ा दवाई वगैरह कर दिया, लेकिन हाँ उसके 10-11 दिन बाद फिर से किसी ने उसी तरीके का देखा। जब उस आदमी ने चिल्लाकर ये बात बोली कि अरे कौन है, तो इधर उधर के लोग इकट्ठे हुए, तो ये जो पहले आदमी जिसने देखा था वो भी आ गया। तो उसने कहा कि मैंने भी ठीक ऐसा ही देखा है कि उस फैमिली के चारों के चेहरे एक आदमी पॉली बैग में मतलब लेकर चल रहा था। उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये जो भी है इस परिवार के साथ ठीक नहीं है। ये लोग सेफ हैं। उस दिन के बाद से इस पूरी सोसाइटी में एक भी ऐसा मकान नहीं था जिसने उन चारों को अपने घर में देखा ना हो। कभी छुपते हुए देख रहे हैं, वो हंसते हुए बच्चा भागता है, ठीक है, वो जो आदमी है वो इन्हें टीवी के पीछे बैठा हुआ दिख रहा है, छुपा हुआ है इनसे, औरत है उसे देखा है इन्होंने घर में। मतलब हर किसी का एक अलग अनुभव था। इन्होंने मदद मांगी। एक डिटेक्टिव जो होते हैं ना पर्सनल, उनको बुलाया गया और कहा गया आपको इस परिवार को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कि ये लोग कहाँ आते हैं जाते हैं। वो डिटेक्टिव 3 दिन बाद अपनी नौकरी छोड़ता और कहता है कि इस परिवार में कोई है ही नहीं, इस घर से मैंने किसी को बाहर निकलते नहीं देखा। 24 घंटे से ये घर मेरी निगरानी में है। अगर मैं कहीं जाता हूं तो मेरी टीम से कोई आ जाता है, लेकिन इस घर से कोई निकलता ही नहीं है। आपने गलत आदमी को देखा है। ये परिवार एकदम ठीक है, कोई इशू नहीं है। और हो सकता है ये लोग कहीं गए हुए हो, क्योंकि इतने दिन तक 3 दिन लगातार बैठा, कोई कभी तो निकलेगा। इस परिवार को लोगों ने पता नहीं कैसे अजीब से लोग हैं करके छोड़ दिया। लेकिन जब डर बढ़ना शुरू हुआ ना हर किसी के साथ, तो यहां धीरे धीरे जाकर वहां पर पुलिस से मदद मांगने लग गए। सर हमें भूत दिख रहे हैं। कौन पुलिस वाला आएगा आपसे मदद?
मतलब कौन पुलिस वाले भाई साहब आएंगे आपकी मदद के लिए? अरे जो सामने गलत आदमी है, बेईमान है, जिसने कोई चोरी वोरी करी है, जिसने कोई बेईमानी करी है, उसे जाकर पकड़ेंगे ना, जो कि दिख रहा है, जो कि इंसान है। आपकी बात पर कितना यकीन करेंगे? यहाँ पर कहा कि ठीक है, आप ये सब जो बातें हैं थोड़ा रेस्ट करिए, हो सकता है कि वर्कलोड ज़्यादा हो गया, इस वजह से आपको ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। अरे नहीं, हमारी कॉलोनी में भूत है। अच्छा ठीक है भाई साहब, इनकी किसी ने भी सुनी ही नहीं। अब यहाँ इन सभी ने फैसला किया कि जब हमारी पुलिस वाले भैया लोग सुन ही नहीं रहे, कोई मदद नहीं कर रहा, तो अब हमें खुद ही मदद करनी होगी। इन सभी ने क्या करा, रात में जागकर पहरा देने की कोशिश करी कि जब भी कोई निकलेगा इस घर से तो हम उससे पूछेंगे कि आपके घर में सब कुछ ठीक है। लगातार 2 दिन इन सभी ने कोशिश करी, एक ना एक आदमी हमेशा जागा रहता था। इस घर से कोई नहीं निकला। इस घर से ऐसा नहीं है कि कोई अंदर है, शरीर तो बदबू है, कोई नहीं। सारे के सारे लोग पहुंचे पुलिस स्टेशन और उन्होंने कह दिया कि ठीक है, अगर आप हमारी मदद नहीं करते तो आज के बाद हम सारे यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं भी। तो फिर मजबूरन 2 पुलिस वाले यहां पर आए। उन्होंने घर को नॉक करा, कोई नहीं निकला। फिर कहा कि हो सकता है ये लोग कहीं गए हो, और ऐसे हम किसी के घर में बिना परमिशन के नहीं जा सकते, ना इनके खिलाफ कोई बात है ना कुछ, आप ऐसे क्यों कह रहे हो सब? उन्होंने कहा ये परिवार हमें डरा रहा है। जब हम रात में अपने घरों में होते हैं, कोई सो रहा है, कोई बैठ रहा है, ये आकर हमें डराते हैं। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा कि एक ही वक्त हर किसी को ये लोग दिख रहे हैं? क्या बोल रहे हो? उन्होंने कहा हाँ, ये इंसान नहीं है, ये भूत है। एक पुलिस वाले भाई साहब थे जो कि हल्का फुल्का इस तरफ भी थोड़ा यकीन रखते थे कि हाँ कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं। इन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो ऊर्जा बोर्ड इनके ड्राइंग रूम में बना हुआ था। बस आप समझिए, ड्राइंग रूम इनका काफ़ी बड़ा था, और ये रात भर जब ये लोग इस जगह इस घर पर थे तो ये जो छोटा ऊर्जा बोर्ड होता है ना, उस तरह का लकड़ियां ला लाकर और सारा कुछ मशीन सामान वान जो भी उसमें लगता है, कलर वगैरह सब लाकर इन्होंने पूरे ड्राइंग रूम में ऊर्जा बोर्ड तैयार कर रखा था। और अपनी बहुत बड़ी बड़ी फोटो इन चारों ने हर जगह लगा रखी थी, दोनों बच्चों की, दोनों मियाँ बीवी की मतलब। अब पुलिस ने जब ये चीज़ देखी तो उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या है। दूसरे जो इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने बताया कि ये एक थोड़ा दूसरी दुनिया से कांटेक्ट करने के लिए होता है, लेकिन इतना ही पता है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। उन्होंने अपने सीनियर को फ़ोन करा। उन्होंने कहा ठीक है, पूरे घर की एक तरह से अच्छे से जांच करो, देखो, और बाकी टीम आ रही है। भाई साहब आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, कोई नहीं आया। दोबारा फ़ोन किया गया तो वहाँ से कहते हैं कि आपसे कोई बात ही नहीं हुई हमारी। आपका पहला फ़ोन आया, किसने कह दिया कि टीम आ रही है या मदद करेंगे? क्या बोल रहे हो आप? अरे अभी हमारी किसी से बात हुई है, कोई फ़ोन उठाया, हमने फ़ोन किया है, ठीक है, लेकिन अभी हम भेज रहे हैं। भाई साहब सुबह तक यहाँ कोई नहीं आया, सारी की सारी जो पब्लिक है बाहर खड़ी रही, और ये दोनों पुलिस वाले भी इंतजार करते रहे कि ऐसा हो क्या रहा है, ट्रैफिक है क्या है। मजबूरन इनमें से एक गया और वहां से पुलिस को बाकी अपनी मदद को लेकर आया, और वो सब ये मानने को राजी ही नहीं कि तुमने हमें कॉल किया था। डायल लिस्ट में नंबर ही नहीं है, ठीक है, ये दिखा सकते थे लेकिन इनके लिस्ट में नंबर नहीं था, तो दोनों डर के थोड़ा पीछे हट गए कि अब जो देखेगी टीम देखेगी, हमने अपना काम कर दिया। टीम ने जो देखा वो एक अजीब सी बात रही। पूरे घर में ये जो कमरा है, इसमें जो फोटो है, बस उसके अलावा उनका कोई भी नामो निशान नहीं था। कहीं भी कोई पेपर नहीं, कोई बच्चों की किताबें नहीं, कोई शूज़ नहीं, कोई शर्ट पैंट कपड़े, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, एक कमरे में बहुत बड़ा गड्ढा था, छोटा सा कुआं बोल देता हूं, न जाने 3-4 महीने से उसको वो खोद रहे होंगे। उसमें सभी कुछ उन्होंने अपने घर का जो अपना सामान था, उनकी रिंग्स, उनका जिससे भी उनके अस्तित्व का पता लग सकता है, वो सब उस गड्ढे में डालकर लोगों का कहना है कि वो चारों भी उसी गड्ढे में होंगे, और फिर उन्होंने अपने ऊपर वो सामान डाला होगा। आज तक उनका कुछ नहीं पता चला, लेकिन कहते हैं कि जब ये घर खुला उसके बाद से उनकी जो एक्टिविटी थी वो 3 गुना बढ़ गई थी। लोगों ने बहुत बार इस घर की लाइट ऑन देखी है। जब तक सब लोग इकट्ठा होकर मदद करने के लिए किसी को कहते हैं, बुलाते हैं, तब तक वो एक तरह का कोई डरा रहा हो कि लाइट ऑन है, फिर बाद में बंद हो गई। एक हल्की सी रोशनी इनकी छत पर कम से कम 3-4 महीने देखी गई, जैसे कि कोई छुप कर एक कैंडल लेकर जा रहा हो, और कैंडल के हल्के ऊपर का जो रोशनी है ना, बस वो दिखाने की कोशिश कर रहा है
कैंडल की जो लौ है वो भी नहीं दिखती थी, लेकिन सबने ये कहा है कि इनकी छत पर कोई घूमता है, कोई रोशनी है। सभी ने यहां से अपने मकान छोड़कर कोई कहीं, और एक फैमिली का तो ये भी सुनने में आया था कि उन्होंने एक स्ट्रीट लाइट के नीचे अपना सामान लगा दिया था कि हम परिवार यहां रुकेंगे, अपने घर नहीं जाएंगे। उसके बाद ये बात धीरे धीरे एकदम से गर्म होनी शुरू हुई, तो पुलिस ने मदद करी इन सबकी। उस घर के लिए कम से कम 4, 5, 6 साल तक लोगों ने इंतजार करा कि कोई फैमिली आ जाए, कोई रहे, कोई, लेकिन कोई बेचे तो रहे ना दूसरा आदमी। सिर्फ 2 परिवार ऐसे हैं जो यहां अब पुराने हैं, बाकी सब लोग इस एरिया से घर छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन जो लोग नए आए हैं ना, उन्हें कोई अभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। तो ये भी कह सकते हैं कि या तो उस फैमिली ने कहीं अपना और डेरा कर लिया, कहीं शिफ्ट हो गए किसी और कंट्री या कहीं भी चले गए, या ये कह सकते हैं कि वो गायब हो गए। ये दूसरा वाला बड़ा भयानक है, क्योंकि प्रेतों की दुनिया में वास्तव में यू टर्न बड़े मुश्किल से होते हैं। और हाँ, बुरा मत मानिएगा कि बीच में गब्बर भी आ गया था, ठीक है, बच्चा है, आ गया खेलते खेलते। तो बताना कैसा लगा आपको आज का आर्टिकल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।